नमस्कार, स्वागत है आपका कंज्यूमर स्किंग में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आजकल जिसे देखो वो गर्मी से बेहाल और परेशान है, लेकिन आपकी ये परेशानी अभी और बढ़ने वाली है क्योंकि ये गर्मी अभी और सितम ढाने वाली है। जी हां, आईएमडी ने अगले 5 दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कोंकण, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हीट वेव की भविष्यवाणी की है। तो गर्मी अभी और कहर बरपाने वाली है। पूरे मध्य भारत को लू ने अपनी चपेट में ले लिया है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है, जिसका असर अगले 4 दिनों में दक्षिण उत्तर भारत, पश्चिम राजस्थान और उत्तर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रहेगा। तो मॉनसून के फुहारों से पहले गर्मी के कहर से खुद को कैसे बचाएं और क्या एहतियात आपको बरतने चाहिए जिससे हीट वेव का असर हो बेअसर। आज इसी खास पेशकश में हम ये चर्चा करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। और उससे पहले चलिए हमारे सहयोगी विश्व मोहन से जुड़ लेते हैं और समझते हैं कि हीट वेव आखिर होती क्या है। बताएं विश्व मोहन। हीट वेव क्या है? हीट वेव यानी सामान्य से ज़्यादा तापमान। अगर आम भाषा में अगर आप कहें तो हीट वेव कब आती है? मार्च से जून के महीने में आमतौर पर हीट वेव आती है। और हीट वेव कब और किस तरह की कंडीशन बनती है? तो अगर आप मैदानी इलाके में रहते हैं, अगर वहाँ पर सामान्य तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा है तो समझिए कि हीट वेव की वहाँ पर अलर्ट जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ पर 30 डिग्री से ज़्यादा अगर तापमान होने पर हीट वेव की घोषणा की जाती है। वहीं समुद्री इलाकों में 37 डिग्री से ज़्यादा तापमान होने पर हीट वेव का ऐलान मौसम विभाग की तरफ से किया जाता है। लेकिन आमतौर पर जो हीट वेव का महीना होता है वो मार्च से जून का होता है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर जुलाई के महीने में भी हीट वेव के कंडीशन बन जाते हैं। लेकिन मई सबसे पीक टाइम होता है और यही वजह है कि इस बार हम देख रहे हैं कि मई के को लेकर नई एडवाइजरी आईएमडी की तरफ से जारी की गई है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे मौसम में काफ़ी तेज़ी से बदलाव होते हैं। सामान्य से 2-3 डिग्री ज़्यादा तापमान हो जाते हैं। हिस्टोरिकली अगर कंपेयर करें हीट वेव के दौरान तो वो हिस्टोरिकल जो एवरेज होता है उससे कहीं ज़्यादा तापमान होते हैं। तो ये हीट वेव की कंडीशन होती है और इसको मौसम विभाग की तरफ से आमतौर पर जारी किया जाता है। लेकिन विश्व मोहन ये बताएं कि अब ये जो आईएमडी ने हीट वेव को लेकर वार्निंग दी है, किन इलाकों में इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई दे सकता है? देखिए, हीट वेव को लेकर नया वार्निंग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग की तरफ से आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है। उनका कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत में जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने का अनुमान है। और खास करके जो हफ्ता होगा, ये जो 22 मई से शुरू हुआ ये हफ्ता, ये काफ़ी डेंजर रह सकता है। और कहाँ कहाँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट वेव की कंडीशन बनती दिख रही है, उसमें दक्षिण हरियाणा, ये कुछ हरियाणा के कुछ ऐसे इलाके होंगे जहाँ पर हीट वेव की संभावना बन रही है। इसके अलावा दक्षिणी यूपी, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी एमपी में भी हीट वेव की संभावना बन रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ इलाके और साथ ही बिहार के कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर हीट वेव की संभावना दिख रही है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश और केरल के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर एबनॉर्मल तापमान देखने को मिल सकता है। हालांकि वहां पर आंध्र प्रदेश और केरल को लेकर हीट वेव की तो अलर्ट नहीं जारी किया गया है, लेकिन वहां को लेकर इस तरह की बातें की जा रही है कि एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है, मौसम गर्म हो सकता है और सामान्य से तापमान भी थोड़े ज़्यादा हो सकते थे। ये कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको लेकर अगले 2 से 3 दिनों के लिए आईएमडी की तरफ से वार्निंग जारी किया गया है और यहाँ पर लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है। और साथ ही उन्हें कहा गया है कि घर से कम निकले, ज़रूरत होने पर ही निकले, क्योंकि जो हीट वेव वाले इलाके रहते हैं यहाँ पर आपके हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आईएमडी की तरफ से ये वार्निंग जारी किया गया है। शुक्रिया विश्व मोहन तमाम बातें हमें समझाने के लिए। लेकिन अब चलिए दर्शकों, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी स्वागत करते हैं। प्रीति राव, फाउंडर एंड सीईओ वेलजी इंटीग्रेटिव हेल्थ एक्सपर्ट एंड वेलनेस कोच हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश पलावत स्काईमेट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही श्रुति भारद्वाज, सीनियर क्लिनिकल डाइटिशियन अहमदाबाद, और डॉक्टर DS पई, साइंटिस्ट एंड हेड ऑफिस ऑफ क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और महेश जी, आप ही के पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि जो अनुमान बताया
गया है उससे काफ़ी चिंता तो बढ़ ही गई है, लेकिन हीट वेव की कंडीशन क्या होती है समझना चाहेंगे आपसे। और तापमान की यहाँ पर जो किस स्थिति में आप तापमान को हीट वेव के दायरे में लाते हैं, ऐसा कौन सा टेम्परेचर का वो बैंड होता है जिसके पार अगर चला जाए टेम्परेचर तो आप कहते हैं कि अब ये हीट वेव की स्थिति आ गई? थोड़ा समझाएं इसके बारे में हमें। देखिए कविता, क्या होता है कि जब तापमान 40 डिग्री या उससे ज्यादा हो जाते हैं और जो उसका डिपार्चर है वो जो एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए उस समय उससे 4.5 या ज्यादा होता है तो डिग्री, तो उसको हीट वेव कहते हैं। अगर समझिए कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 38 है, एवरेज टेम्परेचर 38 है, लेकिन ये हो गया 43, तो 5 डिग्री ज्यादा हो गया और 40 डिग्री का जो है बेंचमार्क है उसको भी टच कर गया तो हीट वेव हो जाती है। और यही अगर कोस्टल एरियाज हैं तो वहाँ 37 डिग्री का थ्रेशोल्ड है, 37 या उससे ज्यादा होना चाहिए, और जो डिपार्चर है एवरेज से वो 4.5 डिग्री या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब हीट वेव डिक्लेयर की जाती है, जब लगातार 2 दिन होती है। जी चलिए, हीट वेव को लेकर और भी सवाल मैं लेकर आऊंगी आपके पास। एक सवाल, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे ये पूछना है, क्योंकि मई का जो महीना होता है उसमें हम अधिकतर समय महेश जी ये मानते हैं कि जो गर्मी है, जो हीट वेव है, वो पीक आउट हो जाती है। अब ऐसे में इस महीने में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर हीट वेव की संभावना बन रही है? मौजूदा समय में जो गर्मी है वो और बढ़ने के आसार हैं? ये सवाल, उसके बाद फिर आगे पैनलिस्टों के पास जाएंगे। देखिए, अभी जो है राजस्थान के कुछ इलाके हैं, जो पश्चिमी राजस्थान है ये है, और साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश है, झांसी और बुंदेलखंड जो इलाका है यहाँ पर है, झारखंड है, गंगे पश्चिम बंगाल है, और विदर्भ और मराठवाड़ा और साउथ मध्य प्रदेश, इन इलाकों में हीट वेव चल रही है और ये अगले 24 घंटे तक चलेगी। उसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, पर्टिकुलरली राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कल से धूल भरी आंधी शुरू हो जाएगी और हल्की फुल्की बौछारें होगी, और 24 तारीख से पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र में जब बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी तो हीट वेव हट जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर कुछ इलाकों में राहत की भी खबर होगी, उसके बारे में आपके पास बाद में आएंगे। लेकिन श्रुति, जो हीट वेव के आंकड़े बताए जा रहे हैं और जिस तरह से संभावना जताई जा रही है, कितनी चिंताजनक स्थिति आपको ये बनती हुई दिखाई दे रही है? यस, डेफिनेटली आई थिंक बहुत सारे जोन्स के लिए ऑरेंज अलर्ट है, एज सर हैज आल्सो मेंशन, कितना वो सब। तो वन, हमें डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ डाइटिशियन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने हाइड्रेशन लेवल्स को मेंटेन रखिए। बहुत बार हमें लगता है कि आप जैसे बहुत कोल्ड ड्रिंक्स या आपने कुछ ऐसे एरेटेड ड्रिंक्स ले लिए, हम उसको लिक्विड में काउंट करते हैं। सो वो आपको अपना मेन वाटर इनटेक पे फोकस करना है। 2.5 लीटर्स और 3 लीटर्स, डिपेंड्स आपका कितना आउटसाइड सनलाइट में एक्सपोजर होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, जितना हो सके यहाँ पर बचाव करने की तो कोशिश करनी ही चाहिए। डॉक्टर DS पाई, क्या कोई संभावना यहाँ पर गर्मी और बढ़ सकती है? और इवन इफ अभी हम राहत के तौर पर कुछ बौछारें कुछ इलाकों में होती हुई देखेंगे, लेकिन उससे मामला क्या और बिगड़ सकता है? क्या गर्मी और बढ़ सकती है? देखिए, जैसे आपका इंट्रोडक्शन में ही बताया था, अभी टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा है मोस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उसका जो नाइबरिंग सेंट्रल इंडिया सब एरिया में, और ये नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए और थोड़ा बढ़ेगा या ऐसे ही रहेगा। लेकिन उसके बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास होने वाला है ये रीजन से, इसके कारण थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग होने की संभावना है फ्रॉम नेक्स्ट टुमारो इटसेल्फ। पर्टिकुलर राजस्थान और कोई कोई जो हरियाणा में कल डस्टॉर्म होने की संभावना है, लेकिन उसके बाद थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग अप टू 26 तक होगा, विथ पीक मैक्सिमम 24 और 25 को होने का संभावना है। इसके वजह से इसके बाद एक दिन के बाद 24 आवर्स के बाद यह टेम्परेचर बहुत से कम होगा, तो बहुत कंफर्टेबल होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया और जो नाइबरिंग सेंट्रल इंडिया में है। लेकिन बाकी सभी एरिया में नॉट मच चेंजेस आर नॉट एक्सपेक्टिंग। इसके देयरफॉर ये जो बारिश होने की संभावना है बिटवीन 23 टू 26,
मुझे लगता है पूरा इस एरिया में जिधर अभी हीट वेव हो रहा है वो पूरा सब्सिडाइज होगा। सब ओनली वो जो झारखंड है उधर कल, आज और कल ये एरिया में हीट वेव रहने की संभावना, बाकी सब एरिया में हीट वेव निकल जाएगा। बिल्कुल, तो क्लियरली जो बातें समझ में आ रही हैं उससे ये नहीं लग रहा है कि अगर बारिश कुछ इलाकों में शुरू भी हो जाती है तो वो एक नॉन स्टॉप मॉनसून का ही आगमन हम कह सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो मोटा मोटा गर्मी का जो प्रकोप है, इनफैक्ट बहुत चांसेस है कि जहां बौछारें पड़ेंगी वहां पर और बढ़ जाए। और ऐसे में प्रीति, ये ठंडा गर्म का जो सिलसिला है आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आजकल तो आप सुबह 7 बजे भी उठो तो ऐसे लगता है कि दोपहर 12 बजे की गर्मी है। बाहर आप बस पैर रखते ही हो और आप पसीने से तर हो जाते हो, इस तरह की गर्मी है। और महाराष्ट्र, मुंबई से इलाकों में तो ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इवन साउथ में इतनी बढ़ गई है कि पानी की तो आपकी प्यास खत्म ही नहीं होती। तो ऐसे में जहाँ पे अब जो कि बता रहे हैं कि कुछ इलाकों में बौछारें हो सकती हैं, बॉडी के लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका कैसे ध्यान रखा जाए? हालांकि हमें आगे भी शो में बहुत पहलुओं पर बात करनी है, पहले इसके बारे में बताएं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, क्योंकि देखिए ऐसा है ये, और एक्चुअली इस बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज हमने वेदर में बहुत बदलाव देखा है इस बार। दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, इस बार वी ऑल्सो हैड प्लेजेंट वेदर। सो व्हाट इज द बॉडी? द बॉडी एक थर्मोस्टैट जैसा है, ठीक है। इसके जितने ज्यादा बॉडी पार्ट्स है, द बॉडी इज नेचुरली ट्यून टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द वेदर कंडीशंस। अगर बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो बॉडी नेचुरली में स्वेटिंग होती है। जब स्वेटिंग आता है तो हमारे स्किन और त्वचा के ऊपर स्वेट आता है। वो स्वेट जब एयर के साथ मिलता है, ठीक है, इट क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। सो द बॉडी इज नेचुरली ट्यून्ड, right? Similarly, the other things that we have realized that the body can actually tell you in a lot of different ways. First, अगर आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, ठीक है, ये आपके लिए एक साइन है that you must, come indoors, secure yourself, drink water, come under cool shade. ये दूसरी चीज है, ब्लड प्रेशर कहीं बार ड्रॉप हो जाता है। इसमें आदमी को फटीग, टायर्डनेस जैसे फील हो सकता है। इसके बाद कई बार जैसे किसी को लग सकता है कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रही हूँ, कंफ्यूज फील कर रहा हूँ, फटीग फील हो रहा है। दिस इज अनदर वे ऑफ द बॉडी टेलिंग यू दैट समथिंग इज नॉट राइट, ठीक है। द अदर थिंग्स दैट कैन हैपन ऑल्सो इज कई बार स्किन में, अब बॉडी मैंने जैसे बोला नेचुरल थर्मोस्टैट है, तो उसके साथ वो स्किन में स्वेटिंग हो रही है, और स्वेट जब एनवायरनमेंट के साथ टच में आ रहा है तो इस क्रिएटिंग अ कूलिंग इफेक्ट। बट द सेम टाइम जब एक्सेसिव स्वेटिंग होती है तब बॉडी में रैशेस भी हो सकते हैं। और ये रैशेस कहाँ कहाँ दिखे जाते हैं? आपको नेक पे दिखेंगे, आर्मपिट में दिखेंगे, अंडर द ब्रेस्ट, ग्रोइंग एरिया, एल्बो एरिया, बिहाइंड द नीज, ये सारी एरियाज है जहां पे रैशेस हो सकते हैं, रेडनेस ऑफ द स्किन हो सकता है, सनबर्न हो सकता है। जब ये सारी चीजें भी अगर आपको दिखती हैं तो इसका मतलब है कि हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज, गर्मी के टाइम पे स्पेशली हमारे जो होंठ हैं वो ड्राई फील करेंगे, हमारा जो स्किन है वो ड्राई और फ्लेकी फील करेगा। अगर स्किन में एक्सेसिव ड्राइनेस हो रही है और आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, दैट इज अनदर साइन कि हाँ, मुझे पानी पीना चाहिए, मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। दी अदर थिंग्स, अगर आपको डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, excessiveness of any of this, any amount of diarrhea is supposed to be, you need to call attention, you must, आपको उस समय डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि कई बार हीट स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है थ्रू आवर वेन्स, सो प्लेटलेट्स जो होते हैं, हमारे ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। जब प्लेटलेट्स कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं तो हमारे वेन्स ब्लॉक हो सकते हैं। इससे क्या होता है, जो एसेंशियल ब्लड एक मीडियम है जिससे हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, हम ऑक्सीजन पहुंचाते हैं अपने ब्रेन को, अगर उसमें ही क्लॉटिंग हो जाए तो इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस एंड लीथल। तो ये सारे साइंस
हमारी बॉडी नेचुरली हमें बताती है, बट कई बार हम उसको इग्नोर करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपको कोई भी ये साइंस दिखे अपने बॉडी में, अपने व्यवहार में, चिड़चिड़ापन, कंफ्यूजन जैसे भी दिखे और सोचने में मुश्किल आए, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एंड इट इज टाइम कि आप इंडोर्स आए, और हमें सबसे ज्यादा इंडोर्स 12 से 4 बजे के बीच में रहना चाहिए, ताकि एंड वी शुड हाइड्रेट आवरसेल्फ। एक्सेसिव स्वेटिंग से हमारा सोडियम पोटेशियम लेवल कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉल्स पीने चाहिए, जैसे मैडम ने बताया इससे पहले, हमें एटलीस्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल वी नीड, हम कहते हैं 8 ग्लासेस, बट हर इंडिविजुअल को अपने वेट के अनुसार पानी चाहिए। सो अगर जितना भी आपका वेट है, अगर आपको आउंसेस में कैलकुलेट करना है, अगर मेरा वेट एक्चुअली 50 kg है, तो मुझे 25 आउंसेस पानी पीना चाहिए। अगर मेरा वेट, अगर मेरे को इसको लीटर्स में कैलकुलेट करना है, इंडिया में ये ज्यादा हम आसानी से समझ सकते हैं, तो उसको 0.033 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब है 60 kg वाले आदमी को एटलीस्ट 2 लीटर्स पानी चाहिए। सो प्लस बिल्कुल। जो एक्सरसाइज करता है उसकी पानी की जरूरत और ज्यादा होती है। बिल्कुल। अब चर्चा के दूसरे हिस्से की ओर जाते हैं, और महेश जी, अब हीट वेव से किन इलाकों को राहत मिलने की उम्मीद है, इस पर हमें जानकारी दें, क्योंकि जहां हीट वेव की वार्निंग है, लेकिन अब तक वहां पर तापमान भी बहुत ज़्यादा हाइट पर पहुंच गया है, और बौछारें होंगी और उन इलाकों में तापमान कम होंगे। कौन कौन सी जगह है वो? देखिए, अब हीट वेव के से जो राहत है वो पहाड़ों पर तो बारिश होगी, और पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान के जो उत्तरी और मध्य जिले हैं, इन इलाकों में, पूरा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाके, यानी आप कह सकते हैं कि गंगा के मैदानी क्षेत्र पंजाब से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, ये पूरे इलाके 24 तारीख से लेकर के 27-28 तारीख तक बारिश की गतिविधियां देखेंगे। यहाँ पर हीट वेव से चिंता नहीं है। लेकिन जो दक्षिणी राजस्थान है, गुजरात है, और जो महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, और विदर्भ वगैरह, मराठवाड़ा वगैरह, इन इलाकों में हीट वेव अभी भी जारी रहे। तो यहाँ पर डॉक्टर पई, तापमान कितना गिर सकता है अगर इस तरह से बारिश पड़ेगी तो? बारिश हो गया तो इवन 5-6 डिग्री का कम हो सकता है। अच्छा अच्छा, यही वो इलाके होंगे डॉक्टर पई जहाँ पर लू भी बहुत लगती होगी, तो क्या वहाँ राहत मिलेगी लू से? हाँ हाँ, एक्चुअली लेकिन आज और कल राजस्थान और कोई कोई हरियाणा का रीजन में और डस्ट रेसिंग विंड्स हो सकता है, लेकिन एक बार बारिश होने के बाद ये सभी कम हो जाएंगे और हीट वेव से और लू से मुझे लगता है राहत मिल जाए। हाँ, लेकिन जो डस्ट स्टॉर्म की आप बात कर रहे हैं और जो बारिश की आप बात कर रहे हैं, वो लगातार कितने दिनों तक चल सकती है? हफ्ते 2 हफ्ते, या कुछ ही दिनों की बारिश होगी और एक बार फिर से गर्मी शुरू हो जाएगी, ऐसा भी है? या ये देखिए, अभी जैसे बताया 26 तक हो सकता है बारिश। उसमें आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अप टू 25 तक पीक है, उसके बाद कम होगा। सो इसके बाद ही टेम्परेचर फिर बढ़ सकता है। लेकिन ये मेनली नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पेनिनसुला में भी बारिश होने की संभावना है, एंड नॉर्थ ईस्ट में भी। जैसे पहले बताया, ये जो गुजरात और महाराष्ट्र का जो विदर्भ, मराठवाड़ा में, उधर वैसे ही टेम्परेचर में बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी। मोस्टली नॉर्थ वेस्ट और उसका नॉर्दर्न पार्ट और नाइबरिंग सेंट्रल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये एरिया में जिधर बारिश मिले, उसी एरिया में कम होने की संभावना। उसके बाद में 26 के बाद में स्लोली अगेन टेम्परेचर बढ़ने का शुरू होगा। तो श्रुति, अभी ऐसे में जो आपका लाइफस्टाइल बन गया था गर्मी में, आप एसी या कूलर में बहुत ज़्यादा रहना आपने शुरू कर दिया था, वक्त आ गया है कि उसमें बदलाव किया जाए और धीरे धीरे से तापमान में अगर थोड़ी सी गिरावट आएगी तो उसी प्रकार से आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। खान पान में प्रीति ने कहा कि पानी बहुत ज़रूरी है, उसको आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जैसे ही मौसम बदलेगा तो वहाँ भी डाइट को लेकर भी हमें थोड़े बदलाव करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। यस, सो हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो हम सबसे पहले बहुत स्ट्रीट फूड्स जो है अनहाइजीनिक है वो अवॉइड करें।
सेकेंड, हमें ये ध्यान रखना है कि आप बहुत देर टेक समथिंग, जैसे आप कुछ फ्रिक्वेंट इंटरवल्स पे आप कुछ लेते रहो, बहुत इंटेंस एक्सरसाइज नहीं, लाइक आप जैसे अपने अकॉर्डिंग टू अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी के हिसाब से आप एक्सरसाइज करिए। एंड मेक श्योर कि जैसे जो भी सीजनल फूड आइटम्स हैं आप उस पे ज्यादा फोकस करिए, बिकॉज रादर देन जो ऑफ सीजनल फूड आइटम्स हैं। चलिए महेश जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब अलीनो की भी खबरें चल रही हैं। अलीनो को लेकर मौजूदा स्थिति क्या दिखाई दे रही है? देखिए, अब अनुमान तो वही है, क्योंकि जो अल नीनो है वो सशक्त हो रहा है, धीरे-धीरे इवॉल्व हो रहा है। अब हम अल नीनो की तरफ बढ़ रहे हैं और जो जून का महीना है, जैसे ही जून का महीना आएगा तो अल नीनो शुरू हो जाएगा और उसके बाद धीरे-धीरे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, क्योंकि जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे हम जुलाई, अगस्त और सितंबर में, तो 80% तक का जो इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि 80% चांसेस हैं जो अल नीनो रहेगा। तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा मानसून अल नीनो के साथ ही गुजरेगा और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसका प्रभाव ज़्यादा माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा दिखाई देगा, खास करके जुलाई के आखिर से लेकर के अगस्त और सितंबर। जी। हम्म, ये बताएं कि केरल में मॉनसून की एंट्री अगर देरी से हो रही है तो ऐसे में क्या बाकी हिस्सों में भी हम पूरे मॉनसून की जो एंट्री है देरी से होगी, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, जो केरल है वो मेनलैंड होता है, तो वहाँ पर जो मानसून है 1 जून को एवरेज जो नॉर्मल डेट है वो मानी जाती है। तो उसमें जो मौसम विभाग का अनुमान है वो भी 4 जून बता रहे हैं, हमने 7 जून बताया, प्लस माइनस 3 डेज़, यानी 4 जून से लेकर के 7, 8, 9 जून कभी भी आ सकता है। और उसका कारण ये है कि एक तो जो अंडमान सागर है वहाँ तो हवाएँ दक्षिण-पश्चिमी हो गई हैं, बारिश भी हुई है, तो वहाँ परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई हैं। जो मेनलैंड है वहाँ पर डिले का कारण है, एक तो ये पश्चिम प्रशांत महासागर में समुद्री तूफान टाइफून जिसको कहते हैं, मवार वो बन गया है, वो काफ़ी ज़्यादा सशक्त है, 2 हवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है और एक फेबिन जो है तूफान है वो हिंद महासागर में बना हुआ, हालाँकि वो अब 2-3 दिन में कमज़ोर हो जाएगा। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर में बना हुआ है, तो ये जो 3 वेदर सिस्टम है, ये अभी जो आईटीसीजेड है, यानी इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ज़ोन, जो बादलों का समूह है, भूमध्य रेखा को पार करता है और फिर हवाओं की दिशा भी चेंज होती है, तो उसमें थोड़ी-सी देरी हो सकती है। इसीलिए हमने कहा है कि जो मानसून का ऑनसेट है, वो थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन ऑनसेट होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो आगे भी डिले हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि देर से ऑनसेट होने के बावजूद भी मानसून की प्रोग्रेस अच्छी होती है और कभी ऐसा भी देखा गया है कि पहले ऑनसेट हो गया, लेकिन आगे जाकर के मानसून अटक जाता है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि मानसून जब दस्तक देगा, उसके बाद उसकी प्रोग्रेस जो है, वो सेंट्रल इंडिया तक और ईस्ट इंडिया तक सैटिस्फैक्टरी रहने वाली है। जी। तो ऐसे में प्रीति, जब मॉनसून बदलता है या जब मौसम बदलता है तो हम देखते हैं कि ट्रांजिशन फेज में ऐसी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हैं जो आने लगती हैं, और सर्दी जुकाम बुखार तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जिससे लोग अभी भी गुजर रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक बार जब मॉनसून का ऑनसेट होता हुआ देखेंगे कि मौसम बदलेगा, अचानक से टेम्परेचर बदलेगा, तो बॉडी को एडजस्ट होने में भी इस ट्रांजिशन फेज में हम देखते हैं कि बहुत दिक्कत होती है लोगों को। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, आदतें हैं जो आपको अभी से बदलनी शुरू कर देनी चाहिए इस अनुमान को ध्यान में रखते हुए? देखिए, फॉर सबसे पहले जो हेल्थ एंड फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, है ना, तो काफी लोग बाहर एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, मैराथन्स रन करते हैं, वॉक्स करते हैं। सो मेरा सबसे पहले सुझाव उनको ये रहेगा कि अगर आप वॉक्स वगैरह करते हैं तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करिए, ठीक है, बिटवीन 4 to 7 o'clock, इफ दैट इज what you want to do. Otherwise आपको इंडोर एक्सरसाइज करना चाहिए जितना हो सके इन अ टेम्परेचर, बिकॉज हमें चाहिए कि हमारा जितना भी टेम्परेचर हो अपने घर के अंदर भी 32 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए और रात में 24 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज कंसिडर्ड नॉर्मल टेम्परेचर, इसको मेंटेन हमें करना चाहिए। दूसरी चीजें, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जितना मैंने आपको पानी के बारे में बताया था, तो आपको उससे ज्यादा पानी की जरूरत होगी और आपको इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पीने की ज्यादा जरूरत होगी। नींबू पानी पीजिए, कोकोनट वाटर, विच इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी।
दूसरी चीज हमें जो करना चाहिए, अगर हम घर पे हैं तो दोपहर के टाइम पे हमें अपने कर्टन्स को ड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना भी हीट आउटसाइड है उसे ताकि हम अंदर ना आने दें, विंडोज वगैरह को बंद करें और सिर्फ सुबह के टाइम पे विंडोज वगैरह को खोलें। सिमिलरली अगर ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है और टॉलरेबल है तो अच्छी हवा चल रही है तो विंडोज वगैरह को खोलिए, खिड़कियों वगैरह को, दरवाजे वगैरह को खोलिए, तो ताकि अच्छा एयर सर्कुलेशन हो। इसके बाद हमारा रहा कि हमें खाने में क्या खाना चाहिए। हमें खाने में डेफिनेटली सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए, और ये देखिए हमारा बॉडी जो है 60 to 70% वाटर है, सो वाटर डेंस फूड्स हमें डेफिनेटली खाना चाहिए, जैसे कि खूब सारे फ्रूट्स, डेफिनेटली मेलन जो हमें समर में खूब सारे मिलते हैं तो उसे हमें लेना चाहिए, बिकॉज उसमें एटलीस्ट 80 to 90% जो कंटेंट होता है वो वाटर होता है। सो ऑल काइंड्स ऑफ मेलन वैरायटी आप ले सकते हैं। अभी कोकोनट वाटर बहुत मिल रहा है तो कोकोनट वाटर का यूज करिए। अगर आपको स्किन रैश वगैरह कुछ हो रहा है तो कोकोनट ऑयल डालिए, एलोवेरा जैसी चीज डालिए। अपने में अगर आपने अपने आप को बचाना है तो बाहर जा रहे हैं तो अपने सर को ढकिए, पूरे बॉडी को ढकिए, फुल स्लीव्स, फुल लेग्स को कवर करिए, लाइट पेस्टल कलर्स ऑफ व्हाइट को प्रिफर करिए, लूज फिटिंग क्लोथ्स, टाइट फिटिंग क्लोथ्स में तो एक्सरसाइज यूजुअली लॉट ऑफ पीपल डू दैट, बट एयर सर्कुलेशन को हिंडर करता है, तो लूज फिटिंग कॉटन, लिनन जैसे कपड़े पहनिए, लाइट कपड़े पहनिए, डार्क शेड्स में ना पहनिए। सो ये सारे मेरे कुछ सुझाव होंगे जो हमें डेफिनेटली यूज करने चाहिए और इससे हमें खूब सारी रिलीफ मिलेगी। ऑलराइट, मेरे ख्याल से काफ़ी टिप्स हमारे दर्शकों को मिल गए हैं कि जिस तरह से हीट वेव का प्रकोप हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बाद जो आने वाली राहत है उसमें आपके खान पान से लेकर आपकी तबीयत से लेकर आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, इस पर दर्शकों की आज सहायता करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।